नमस्कार विद्यार्थियों। आज का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। विमर्श पोर्टल प्रश्न बैंक यूनिट 3 लघुत्तरी प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 4 पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। इस प्रश्न को समझने से पूर्व हमें पैमाने को समझना होगा। पैमाने का मतलब होता है माप। किसी भी माप को पैमाना कहते हैं। हर वस्तु को मापने के पैमाने अलग अलग होते हैं। यदि हम दूध को नापें तो उसे लीटर में नापा जाता है। वजन को द्रव्यमान में नापते हैं। इसी तरह प्रत्येक वस्तु के लिए पैमाना अलग अलग होता है। पैमाने के द्वारा किसी भी वस्तु को मापा जाता है। दूसरा होता है प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब होता है परिणाम। हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उस कार्य करने के उपरांत हमें परिणाम प्राप्त होता है। यदि हम किसी वस्तु को बनाते हैं तो वस्तु का जो परिणाम प्राप्त होता है, वस्तु का जो उत्पादन होता है, तो उसे प्रतिफल कहा जाता है। यह हम अपने दैनिक भाषा में अगर समझे तो रिजल्ट जिसको कहते हैं, परिणाम, वो होता है प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं तो उस वस्तु को उत्पादित करने में कई साधनों की आवश्यकता होती है। मुख्य जो साधन होते हैं उत्पादन के वो 5 होते हैं, जैसे कि पूर्व में आपको बता चुका हूँ। इन 5 साधनों के द्वारा हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। अब प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। यदि उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में परिवर्तन किया जाए, यदि हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात से मतलब ये हुआ कि यदि श्रम में हम 10% वृद्धि करते हैं तो पूंजी में भी 10% ही वृद्धि करेंगे, समान प्रतिशत में वृद्धि करेंगे। और इस वृद्धि करने के बाद जो उत्पादन में परिवर्तन होता है वही पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। और इस नियम को स्थिर अनुपातों का नियम भी कहते हैं। स्थिर अनुपातों का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी परिवर्तन किया जाता है, उत्पादन के जितने भी साधनों में परिवर्तन किया जाता है वो समान रूप से परिवर्तन किया जाता है। समान का मतलब होता है स्थिर, किसी में भी कुछ कम या कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। पूंजी में अगर 10% में वृद्धि करेंगे तो श्रम में भी 10% में वृद्धि करेंगे। बाकी जितने भी साधन हैं सब में 10% की वृद्धि करेंगे। इस तरह से समान रूप से परिवर्तन, वृद्धि भी की जा सकती है, कमी भी की जा सकती है। परिवर्तन हो रहा है इसलिए जरूरी नहीं कि वृद्धि हो, कमी भी की जा सकती है। पर कमी भी होगी तो समान रूप से सभी साधनों में होगी, वृद्धि भी होगी तो समान रूप से सभी साधनों में होगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो उत्पादन होता है उसमें भी परिवर्तन होता है। वही जो परिवर्तन होता है वही स्थिर अनुपातों का नियम कहलाता है। इस तरह से प्रश्न पूर्ण हुआ। नमस्कार।